कि यहाँ इशू था, हमारे आर्टिकल था, यहाँ हमारी ज़िंदगी अलग थी, हमारा कानून अलग था, बाद में नहीं है, हमारे साथ सब कुछ छीना गया है। यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसपे हमारे जो भाई है, हमारे नौजवान है, आजकल सोसाइटल केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद हमारा आर्टिकल देख लीजिए, हमारी स्टेटहुड, हमारी रियासत हमसे छीनी गई। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, बहुत सालों बाद सीएम के पोस्ट के लिए वहाँ पे इलेक्शन किया जा रहा है। इतने दिनों में बहुत सारे चेंजेस हुए जम्मू एंड कश्मीर में, आर्टिकल 370 को हटाया गया और भी बहुत सारी चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर में हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अभी में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सो वहाँ पे अपना ब्रांच खोल रही हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ पे शांति का माहौल है। बट इन सब के बावजूद भी वहाँ के लोग बीजेपी को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पे आर्टिकल 370 को हटा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट होने के बावजूद भी वहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि वहाँ पे फिर से बीजेपी की सरकार बने। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पे जो सिचुएशन हुई वो मीडिया के सामने नहीं आया, वो लोगों के सामने नहीं आया, देश में नहीं आया। उनका कहना है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो बहुत सारे लोगों को नज़रबंद रख दिया गया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को जेल में डाल दिया गया और उन पर अतिक्रमण हुआ। डेवलपमेंट के बावजूद भी लोग वहाँ पे खुश नहीं है। आइए इस फुटेज को देखिए। हमने बहुत से मुसीबत देखे इधर, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। कोई कहेगा यहाँ डेवलपमेंट है, कहाँ है? ग्राउंड पर कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पर। हाँ, बस कागजों पर, ग्राउंड पर कुछ नहीं। बेरोजगारी इतनी है, देखो पीएचडी वाले यहाँ संतरे बेचते हैं कसम से। अगर बाजार खुला होता ना, मैं दिखाऊंगा पीएचडी वाले कैसे संतरे बेचते हैं। बेरोजगारी तो इंतहा दर्जे की, रिक्रूटमेंट नहीं होती है, वैकेंसी बहुत है। यहाँ के जो जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरीट है ना, वहाँ 1 लाख वैकेंसी है, लगाते नहीं है उसमें, सिर्फ दर ये फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ के जवान। हालात पर क्या कहेंगे? हालात तो ठीक है। अब बात तो ये है कि वहाँ पे बहुत सारी पार्टियां जो है इलेक्शन लड़ी है, जिसमें कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, पीडीपी हो गई। तो सबके अपने अपने मैनिफेस्टो है कि वो पावर में आएंगे तो वहाँ पे क्या बदलाव करेंगे। कांग्रेस का कहना ये है कि अगर वहाँ पे उनकी सरकार बनती है तो वहाँ पे आर्टिकल 370 को फिर से वापस लाया जाएगा। तो वहाँ की जनता जो है इस बात से खुश है कि आर्टिकल 370 को फिर से इम्पोज किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। चाहे नेशनल हो चाहे पीडीपी हो, लोगों को धोखा दे रही है। 370 और 35 से वापस लाएंगे कहाँ से वो? आर्टिकल 370 जो है तो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके अनुसार जम्मू एंड कश्मीर का खुद का अपना संविधान और ध्वज था। पार्लियामेंट को सिर्फ फॉरेन, टेलीकॉम एंड डिफेंस के मामले में कानून बनाने का हक था। इसको 17 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। इस आर्टिकल के तहत जम्मू एंड कश्मीर को आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता मिलती थी। वहाँ के निवासी को दोहरी नागरिकता मिलती थी। इस आर्टिकल के अनुसार आर्टिकल 370 में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को था, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा की सहमति लेनी होती थी। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ की संविधान सभा 1957 में ही भंग हो गई थी। आर्टिकल 35A क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 35A के से जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी नागरिकों के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे। 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे, सिर्फ उन्हीं को अस्थायी निवासी माना जाता था। और जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी निवासी जो नहीं थे, राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते थे, वहाँ की यूनिवर्सिटी में दाखिला तक नहीं ले सकते थे और ना ही राज्य सरकार की कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते थे। तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शन थे वो आर्टिकल 370 एंड 35 के अनुसार जो है लगे हुए थे, जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहते थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। उसके बाद बहुत तेज़ी से जो है सो बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करने लगी, लोग वहाँ पे लैंड परचेज करने लगे, स्टूडेंट्स जो हैं सो कॉलेज जाने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे, वहाँ पे पत्थरबाजी बंद हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें जो है सो डेवलप हुए, वहाँ पे शांति छाई। बट इन सब के बावजूद भी वहाँ के लोग बीजेपी के खिलाफ ही हैं। लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद उनकी इज्जत आबरू छीन ली गई है, उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। तो ये सारी निगेटिविटी जो है वो अभी भी है वहाँ के लोगों के मन में बीजेपी के प्रति। बट कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं वहाँ के डेवलपमेंट को देख करके। तो अब देखना ये है कि वहाँ पे किसकी सरकार बनती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।